ओम शांति। आज 14 तारीख के अव्यक्त इशारे। आज बाबा ने कहा, अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। अभी अभी आवाज में, अभी अभी आवाज से परे। जितना ये अभ्यास सरल और सहज हो जाएगा, उतना संपूर्णता समीप दिखाई देगी। अभी अभी आवाज में, माना अभी अभी हम यहाँ इस धरती पर हैं, जहाँ आवाज की दुनिया है, एक दूसरे की आवाज हम सुन सकते हैं। और अभी अभी आवाज से परे, जहाँ कोई आवाज नहीं, जहाँ सूक्ष्म वतन भी जिसको कह सकते हैं, मूल वतन भी कह सकते हैं, तो वहाँ जाने का अभ्यास। कभी हम यहाँ, कभी हम वहाँ, कभी हम यहाँ, कभी हम वहाँ। तो बाबा कहते कि जितना ये अभ्यास सरल हो जाएगा और सहज हो जाएगा, उतना ही हमें संपूर्णता समीप दिखाई देगी। न जो मेरा संपूर्ण रूप है सतयुग का, जिस पद को, जिस रूप को मुझे पाना है, तो हर एक का अपना अपना फिक्स है। तो वो वाला जो रूप है हमारा, उसके समीप हम पहुंच जाएंगे तो वो दिखाई देने लगेगा कि हम बस अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब आ गए। संपूर्ण स्टेज की निशानी। तो पहले तो बाबा ने कहा कि जब आप ऐसा करना आपके लिए सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा, तो संपूर्णता समीप दिखाई देने लगेगी कि हाँ, अब मैं संपूर्ण बन जाऊंगा। और अब संपूर्ण स्टेज की निशानी, आपको लगेगा कि मुझे महसूस होने लग जाए, या सामने वाले को फीलिंग होने लग जाए कि जो मेरी स्टेज है, जो मेरी जो स्थिति है, वो संपूर्ण वाली हो गई है। तो उसका क्या निशानी होगा कि उनका पुरुषार्थ सरल होगा। जैसे कई दुनिया में इतने पुरुषार्थ कर रहे हैं बाबा के बच्चे कि वो पुरुषार्थ में ही जैसे उलझ के रह गए हैं कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, करना है, लेकिन वो हो कैसे? सरल हो, सहज हो, मना एकदम इजी हो, जिसका जिसका आपके ऊपर कोई जैसे बोझ होता है ना, कि बोझ टाइप से ना हो। आपके जीवन का एकदम सहज और सरल जैसे हिस्सा ही बन गया हो। आपके जीवन में ये पुरुषार्थ नहीं नजर आता, जैसे रच बस गए हो आप उसमें। सुबह उठना, आपको ये ना लगता हो कि भाई मुझे सुबह उठना है, बल्कि स्वतः ही मुझे उठना है। बाबा के महावाक्यों को पढ़ना, सुनना उतना ही सरल हो जैसे बाकी जो हमारे शरीर से रिलेटेड काम होते हैं, वो सरल लगता है, अपने आप हो जाता है। ब्रश करना है, वो करना है, इजी है, वो तो करना ही है, स्वतः ही होता है, स्वतः याद आती है। इतने सहज कार्य भी हमारे जीवन में होते हैं जो हम करते रहते हैं। तो ऐसे हो जाए जो पुरुषार्थ ये ना लगे कि मुझे पुरुषार्थ करना है, अपने आप एकदम इजी वे में हो जाए। संपूर्ण स्टेज की निशानी है कि उनका पुरुषार्थ सरल होगा। सरल का मीनिंग ये है जो इजी वे में हो। याद की यात्रा, सर्विस। याद की यात्रा, सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। कितनी बाबा बात सहजता से बताते, जिसको हम याद की यात्रा को कितना कठिन सब्जेक्ट मानते हैं कि बाबा को याद करना, योग करना, बैठना है। तो बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा और सेवा दोनों, यात्रा जो याद की यात्रा भी और सेवा दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। पुरुषार्थ में नहीं, कौन से पुरुषार्थ में? सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। मुश्किल ना लगे, आसान लगे, सहज लगे। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, किन दोनों में? याद की यात्रा में और सेवा में।
ये ना लगे पहले हम अच्छे से बैठेंगे, तैयारी करेंगे, तब हम बाबा को याद करेंगे। नहीं, जैसे ही हैं, बैठे हैं, लेटे हैं, काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें भी बाबा की याद, जैसे अपनों की याद बनी रहती है, ऐसे ही बाबा की याद, बाबा की बातें हमारे जीवन में ऐसे बन जाए कि हमें अलग से परमात्मा को याद करने के लिए कोई प्लानिंग न करनी पड़े, अलग से कुछ पुरुषार्थ न करना पड़े, जैसे सहज पुरुषार्थ हो जाए। फिर सेवा में भी ऐसा ही बाबा ने कहा कि दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं, सर्विस भी, है ना। तो सेवा भी, जैसे कोई आपसे मिला है, कुछ बातें हुई हैं किसी से, तो आपका व्यवहार इतना सरल हो, सहज हो, स्पष्ट हो, अपने आप सेवा हो जाएगी। इतनी सहज सेवा होगी कि इतनी आराम से, इतनी सरलता से, कि हमें ये सोचना नहीं पड़ेगा, हमें शो ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो याद की यात्रा और सर्विस दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। ये दोनों ही बाबा क्या कहते हैं कि सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं। तो ये पुरुषार्थ का मतलब ही यही है कि मैं आत्मा समझूं अपने आप को गहनता से, कि मैं मस्तक के बीच चमकता सितारा, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। तो याद की यात्रा और सेवा दोनों ही सहज पुरुषार्थ में आ जाते हैं, जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो। किन दोनों में? जब आपको याद की यात्रा में भी सरल सहज अनुभव फीलिंग होने लगे, सेवा भी बहुत ही सरल सहज अनुभव होने लगे, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो। किन दोनों की बाबा बात करता? सेवा की और याद की। ये दोनों बहुत ही गहन सब्जेक्ट हैं। तो जब इन दोनों में ही हम सरल और सहज अनुभव करने लग जाएं, तब समझना कि अब हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं। आप समझ सकते हैं, संपूर्णता हमारा लक्ष्य है। माना लक्ष्मी और नारायण जैसे ही संपूर्ण बनना, देवता बनना है हम सबको। इसलिए परमात्मा ये पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं कि मैं आत्मा संपूर्ण, स्वच्छ और निर्मल बन सकूं। तो जब दोनों में सरल सहज अनुभव हो, तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। तब समझ आएगा ये कि संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है। तो आप देखेंगे, जैसे दुनिया में होता है ना कि कोई गृहस्थी संभालता है, तो शुरू शुरू की जो जिसकी गृहस्थी होती है वो, और जो गृहस्थी 15-20 सालों से संभाल रहा है, वो फर्क पड़ जाता है ना, है ना। तो संभालते हुए गृहस्थी को 15-20 साल से कोई संभाल रहा है, तो उसके लिए घर के काम करना, रिश्तेदारी निभाना, है ना, ये सब उनको बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। बड़े सरल सहज तरीके से वो हर चीज को हैंडल भी कर लेते हैं। तो बहुत ही सरल और सहज अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं कि तब समझो संपूर्णता की अवस्था प्राप्त होने वाली है ना। तो वो जो है एक संपूर्ण, जिसे कहते हैं ना, एक गृहिणी बन गई। जैसे कहते हैं ना, अगर कुछ सीखना है तो उनसे वो बहुत अनुभवी हैं, वो संपूर्णता जैसे उसने प्राप्त कर ली। दुनिया की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे ही शिव परमात्मा हमें बताते हैं कि जब भगवान को याद करना और परमात्मा की सेवा करना माना कि परमात्मा के कार्य में सदैव हाजिर रहना और बहुत ही सहज सरल तरीके से करने के लिए तैयार रहना और आगे बढ़ना। तो जब ये चीज़ होने लग जाएगी, तब हमें लगेगा कि ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन का ऐसे हिस्सा बन गई हैं कि हमें ये फील ही नहीं होता कि मेरे ज़िंदगी से ये चीज़ अलग है या मुझे अलग से इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो परमात्मा के ये नियम, मर्यादाएं, ये सभी चीज़ें हमारे जीवन में बस ऐसे घुल मिल जाएं, तब हम कहेंगे कि हम संपूर्णता की अवस्था को बस हम पाए कि पाए, माना देवता बने कि बने। हमें खुद ही महसूस होने लग जाएगा कि अब मैं देवता पद को प्राप्त करने वाली हूँ।
हमें खुद महसूस होने लगेगा कि मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ, इतनी अच्छी बन गई हूँ जितना भगवान मुझे बनाना चाहता है। और मेरे अंदर जो अवगुण हैं, वो स्पष्ट मुझे नज़र आने लगेंगे। आपको आलस भी आएगा ना, तो आपको नज़र आएगा कि मैं आज तो मेरे को आलस आ रहा है, मुझे नहीं आलस करना है ना? कभी-कभी आप जैसे आप खुद आलस को जब जगह देंगे तभी आप आलस काम करेगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और भी कई अवगुण भी हैं हमारे अंदर, जब तक आत्मा उस आलस को, अलबेलेपन को या किसी भी तरह के अवगुणों को स्थान नहीं देती है ना? तब तक वो एंटर नहीं कर सकते हमारे अंदर, या यूँ कहिए कि काम नहीं कर सकती हैं। अगर आपको मान लिया जाए गुस्सा आ रहा है, लेकिन आत्मा इतनी शक्तिशाली है, वो गुस्सा नहीं करना चाहती, शांति से भरपूर है, तो वो गुस्सा आकर के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ने परमिशन ही नहीं दी है। तो जब हम ऐसे हो जाएँगे, हमारे अंदर देवत्व वाले गुण स्वतः आने लग जाएँगे, सरलता से आने लग जाएँगे। हम हम ऐसे हो जाएँगे कि हमारा झूठ बोलने का मन ही नहीं करेगा, किसी को दुःख देने का अंदर से इच्छा नहीं, अंदर से कि इच्छा तो नहीं होती है किसी की, लेकिन किसी की आदत हो जाती है ना दुःख देने की। तो हमें किसी को दुःख नहीं देना है, किसी का अहित नहीं सोचना भी नहीं है। अगर गलती से कुछ मन में भावनाएँ भी आ जाती हैं तो उसको ठीक करना है, क्षमा याचना करनी है ना? तो इस तरह की जब अपने आप को आत्मा देखने लग जाती है, तब समझ उसे आ जाता है कि अब जल्द ही मैं आत्मा अपने संपूर्ण स्टेज को, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करने वाली हूँ। तो जो बाबा ने ये शब्द बोले हैं कि अभी-अभी आवाज़ में और अभी-अभी आवाज़ से परे। अभी-अभी आप काम कर रहे हैं, 1 सेकंड के लिए परम धाम हो आएँ, फिर आ जाएँ। फिर बाबा की कोई बात याद आई, फिर चले गए सूक्ष्म वतन, फिर वापस चले आए। आपके लिए इसको पुरुषार्थ नहीं करना है आपको, बस सहजता से अपने आप हो रहा है ना? तो संपूर्णता समीप दिखाई देगी। संपूर्ण स्टेज आपकी नज़दीक है, तो इसका बाबा ने क्या बताया कि उस ना पुरुषार्थ उसका आसान हो जाएगा, रच बस जाएगा पुरुषार्थ उसके जीवन में। जैसे मैंने बताया आपको, जब कोई गृहिणी अनुभवी हो जाती है तो घर को चलाना उसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं लगती। तो उसी तरह से जब हम परमात्मा के नियमों को, कायदे को, मर्यादाओं को अपने जीवन में ऐसे रचा बसा लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, उसकी याद की यात्रा को, उसकी सेवा को, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने की जो सेवा है बाबा की, उसको करने को हम अपने जीवन में ऐसे सहजता से शामिल कर लेते हैं कि हाँ, जैसे मेरे बच्चों को देखना मेरा काम है, मेरे घर को सँभालना मुझे भगवान ने ये ज़िम्मेवारी दी है, तो ये भी मेरी ज़िम्मेवारी है कि विश्व परिवर्तन होना निश्चित है और उसमें मुझे अपना पार्ट भी निभाना है। और सबसे प्रथम तो यही है कि आप अपने घर को और अपने आप को तैयार करें। माना घर को तैयार करना, माना आपका घर लगे कि ये परमात्मा का घर है और आप लगें कि आप परमात्मा के बच्चे हैं। तो स्वतः आपको फ़ीलिंग, हम सबको ये महसूस था, खुद ही मुझे अपने आप की महसूस था और आपको अपने आप से ही ये महसूसता आने लग जाएगी कि अब मैं संपूर्ण बनने वाली हूँ, अब मैं देवता बनने वाली हूँ। और यकीन मानिए, जब आपको ये फ़ीलिंग होने लगेगी ना, तो कोई भी कमी, कोई भी कमज़ोरी बिल्कुल साफ-साफ नज़र आएगी। फिर उसे जल्दी से आप दूर कर सकते हैं। जैसे कल कहा था कि साफ पानी होता है तो कोई भी कचरा, कोई भी चीज़ गिरा होता है तो स्पष्ट दिखता है। तो उससे ही मैं आत्मा जब धीरे-धीरे अपनी संपूर्ण अवस्था और संपूर्ण पवित्रता, शांति, सुख, प्रेम, आनंद की अवस्था को प्राप्त करती हूँ, तब जो भी विकारी बातें या विकारी संकल्प या भाव, भावनाएँ, वृत्ति कुछ भी हो, वो तुरंत हमें पता चल जाती हैं और फिर हम उसे हटा देते हैं। हम स्वतः ही इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि वो चीज़ें दूर हो जाती हैं। जिस तरह से किसी का भी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई भी इन्फेक्शन या वो उस पे वार नहीं कर सकता। उसी तरह से मैं आत्मा इतनी शक्तिशाली बन जाती हूँ, संपूर्ण स्थिति प्राप्त करती हूँ, तो चाहे कितने भी विकार हों, वो हमारे आस-पास आ ही नहीं सकते। तो इस तरह से हम अपनी संपूर्ण अवस्था को ज़रूर प्राप्त करेंगे। परमात्मा यही करने आया है कि हम बच्चों को पावन बनाकर, संपूर्ण बनाकर अपने साथ नई दुनिया में ले जाएँगे और इस धरा पर नया संसार आएगा। अच्छा जी, ओम शांति।